हेलो यूनिवर्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद खुशी। सो गाइस, देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको नाउन, एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स के बारे में क्लियर किया था, बट इस वीडियो में आज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ मोडाल्स के बारे में। सो देखिए, मोडाल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहता है कि जब हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं गाइस, तो उसके बीच अगर हम किसी मोडाल को यूज़ कर ले तो उस सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है। मोडाल्स टोटल हमारे 10+ होते हैं, जिसमें से आज हम थोड़े ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम बाकी के मोडाल्स को क्लियर करेंगे। तो देखिए, मोडाल्स में जब हम बात करते हैं तो मेन होता है हमारा कैन। कैन जो मोडाल होता है वो हर जगह यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है, हर जगह आप उसको देख सकते हो। काफ़ी लोग उस चीज़ का यूज़ करते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे जो एग्जामिनर होता है, यानी जो आपका HR होता है, वो आपसे एक क्वेश्चन जरूर करता है, वाई शुड वी हायर यू। हम आपको हायर क्यों करें यार, कोई रीज़न बताओ, कुछ बताओ, हम आपको हायर क्यों करें। तो वहाँ पर हम जो मैक्सिमम सवाल का जवाब देते हैं, हम उसमें कैन का यूज़ करते हैं। मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, तो इसका मतलब होता है कैन। कैन का मीनिंग होता है सिंपली अगर देखें तो किसी चीज़ को सकना, मतलब मैं किसी चीज़ को कर सकती हूँ या मैं किसी चीज़ को कर सकता हूँ। लड़के की बात होगी तो लड़का कहेगा मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, लड़की की बात होगी तो लड़की कहेगी मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। ठीक है, तो जब कैन के एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो कैन सिंपली सकता या सकती जिस चीज़ की क्षमता बता रहे हैं कि मेरी क्षमता है, मेरी कंपैटिबिलिटी है कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। जब कंपैटिबिलिटी की बात आती है तो हम उसमें कैन का यूज़ करते हैं। अब इसके देखिए एग्जाम्पल्स ये हो सकते हैं, लाइक मैं हार्ड वर्क कर सकती हूँ, आई कैन डू हार्ड वर्क, है ना। मैं UPSC एग्ज़ाम क्रैक कर सकती हूँ, आई कैन क्रैक UPSC एग्ज़ाम्स, राइट। तो जब हम किसी चीज़ की संभावना जता रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, कैपेबिलिटी बता रहे हैं कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो वहाँ हम यूजुअली कैन का यूज़ करते हैं। तो देखिए गाइस, जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हम हर चीज़ बोलते हैं, पर हमें जो चीज़ बोलनी होती है ना वो नहीं बोल सकते। वो बोल ही क्या सकते, हम वो चीज़ बोलते ही नहीं है। इंटरव्यूअर क्या सुनना चाहता है, इंटरव्यूअर ये सुनना चाहता है कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं, ये नहीं कि हम क्या चीज़ नहीं कर सकते। हम उसको बता देते हैं मैं हार्ड वर्क कर लूँगी, मैं यहाँ चली जाऊँगी, मैं 9 बजे तक बैठ जाऊँगी, मैं ये तक भी बोल देते हैं। भाई रियलिटी में बताइए, अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो क्या आप रियलिटी में इंटरव्यू में जॉब में सिलेक्ट होने के बाद क्या आप 9 बजे तक बैठ जाइए गाइस। बोलना इजी है बट करना नहीं है इजी। तो हम वो चीज़ नहीं बोलेंगे जो हम नहीं कर सकते, हम वो चीज़ बोलेंगे जो हम कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो हमारी किस चीज़ से अट्रैक्ट हो जाए हमें नहीं पता, और किस चीज़ का वहीं पे टेस्ट ले लेना हमें ये भी नहीं पता। तो देखिए, जब कैन का यूज़ होता है तो वो सिर्फ सकता या शक्ति हमारी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। मैं हार्ड वर्क कर सकती हूँ, आई कैन डू हार्ड वर्क। मैं UPSC क्रैक कर सकती हूँ, मैं UPSC क्रैक कर सकती हूँ, बोल सकते हैं। मैं प्रेजेंटेशन की तैयार कर सकती हूँ, आई कैन मेक द प्रेजेंटेशन। आई कैन हैंडल हाई रेटेड कस्टमर्स। हाई रेटेड कस्टमर्स क्या होता है, जब हम किसी रिटेल सेक्टर में जाते हैं, रिटेल सेक्टर यानी किसी सेल्स में जाते हैं, तो हम बोलते हैं हाई रेटेड कस्टमर्स हैंडल करना आना चाहिए। हाई रेटेड कस्टमर का खुद में मीनिंग रहता है कि एक हाइपर कस्टमर जिसको इजीली हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल है हमारे कैन के। कैन हमारा पहला मोडल है जो कि हर जगह यूज़ करके देखा जा सकता है। हर मैक्सिमम टाइम हम जिस मोडाल का यूज़ करते हैं वो कैन होता है। नेक्स्ट मोडाल आता है हमारा कुड। कुड होता है पास्ट की क्षमता, कि मैं ये पास्ट में कर सकती थी, वो अब नहीं कर सकती थी गाइस। ठीक है, पास्ट में डेली किया करती थी, ये नहीं बोल रही हूँ मैं, कर सकती थी। तो कुछ अभी आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे, इसीलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पास्ट में कर सकती थी। ठीक है, कर सकती थी और डेली करती थी, इस चीज़ में फ़र्क होता है। तो जब देखिए बात आती है कर सकती थी यानी कुड की,
तो कुड में हम कहते हैं कि मैं पास्ट में तो नहीं बोलूँगी, मैं 10 पुशअप मारा करती थी। कितने मारा करती थी? 10 पुशअप मारा करती थी ना, मतलब पास्ट की बात है, पास्ट की क्षमता थी मेरी। कैसे इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगी? आई कुड 10 पुशअप्स, मैं 10 पुशअप किया करती थी। घर अपना साफ किया करती थी। आई कुड क्लीन माई हाउस। अब हो सकता है किसी रीज़न की वजह से नहीं करती हूँ, मुझे जॉब हो, मेरी अनदर प्रॉब्लम्स भी हो, दैट्स वाई मैं अब नहीं कर सकती, पर पहले मैं कर दिया करती थी। ठीक है। मैं स्कूटर सीखा करती थी। आई कुड लर्न स्कूटी को गाइस हम इंग्लिश में बाईसाइकिल भी कहते हैं, स्कूटी भी कह सकते हैं, या स्कूटर भी कह सकते हैं। इंग्लिश में तीनों चीज़ें कह सकते हैं। आई कुड लर्न बाईसाइकिल, आई कुड लर्न स्कूटी। ठीक है। पास्ट की बात की, आई कुड स्विम, मैं स्विमिंग भी किया करती थी। अगर मैं बोलूँ अभी मैं स्विम करती हूँ, आई कैन स्विम। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा शुड की बात की जाती है तो हम कहते हैं एडवाइस करना, टू गिव एडवाइसेस। इसको द यूज ऑफ शुड इज टू गिव एडवाइस, यानी एडवाइस देना। जब हम गाइस देखा होगा आपने अपने घर में भी, आपके पेरेंट्स, आपके बड़े भाई बहन कई बार आपको एडवाइस करते हैं, तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए, तो उसमें हम शुड का यूज़ करते हैं जब हम किसी को एडवाइस करते हैं। तो देखिए जब शुड का यूज़ करते हैं तो हमारे घर वाले हमें क्या कहते हैं? यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें वर्क हार्ड करना चाहिए। यू शुड डू दैट एग्ज़ाम, तुम्हें वो एग्ज़ाम करना चाहिए। या फिर जब हम रिटेल सेक्टर में कुछ बाय करने जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं मैक्सिमम टाइम, हमें समझ नहीं आता कि हमें प्रोडक्ट तो हमें पता है कि कौन सा चाहिए, पर किस ब्रांड का चाहिए, कौन सा ब्रांड हमारे लिए अच्छा है, हमें ये चीज़ समझ नहीं आती, हम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो एसोसिएट होता है, हम उससे क्या कहते हैं? प्लीज़ हेल्प मी, आई कुडंट फाइंड एनीथिंग, कि मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आई थिंक यू शुड बाय दैट, या आई थिंक यू शुड बाय दिस, मुझे लगता है कि तुम्हें ये बाय करना चाहिए, या मुझे लगता है कि तुम्हें वह बाय करना चाहिए, वह खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे हम जब किसी को एडवाइस लेते हैं या कोई हमें एडवाइस करता है तो हम शुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मॉडल आता है हमारा यूज टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी पास्ट की हैबिट के बारे में बात करें। हैबिट के बारे में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी अपने बताया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हमारा जो फर्स्ट वर्ब होता है, यानी जब हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन 3 टाइप्स के होते हैं, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, या फिर हमारा कंटिन्यूस टेंस, मतलब जो अभी प्रेजेंट टेंस है। तो 3 तरह के मैंने आपको गाइड किए थे, जिसमें मैंने आपको ये भी बताई थी कि वर्ब्स की फॉर्म्स होती है वगैरह वगैरह, और जो प्रेजेंट होता है उसमें हैबिट होती है। ठीक है। पास्ट हमारा पास्ट मतलब बीता हुआ कल होता है। तो ये सब आपको गाइड किया गया था, जिसके अंदर मैंने आपको गाइड भी किया था कि यूज टू का हम इस्तेमाल कब करें। तो यूज टू का इस्तेमाल करते हैं जब हम पास्ट की क्षमता के बारे में बता रहे होते हैं, जब हम बता रहे होते हैं कि हम पास्ट में ये काम किया करते थे, पास्ट की हैबिट। तो पास्ट की हैबिट देखिए गाइस, फॉर एग्जाम्पल पास्ट में अब क्या 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 करा करते थे। पास्ट में मैं अपना लेकर चलूँ तो पास्ट में मैं हाइड एंड सीक खेला करती थी रोड पे। आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक ऑन रोड। ऑन क्यों बोला? क्योंकि ये एक प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट है गाइस। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? ऑन, बाय, इन या इज, ये हमारे प्रेपोजिशंस होते हैं गाइस। जब हम इनका यूज़ करते हैं तो हम प्रेपोजिशंस बोलते हैं। वो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं एक बार गाइड कर दूंगी कि किस में हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यूज टू होती है हमारा कि हम पास्ट की हैबिट थी हमारी, पास्ट में हम ये किया करते थे। ठीक है। तो कई बच्चे ये भी बोलते हैं कि मैं पास्ट में स्टडी किया करती थी, जिनकी 12th कंप्लीट हो गई है, अभी वो कुछ नहीं करते हैं, BA वगैरह अभी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने गैप लिया है।
तो वो बच्चे ये भी बोलते हैं कि आई यूज टू स्टडी, मैं स्टडी किया करती थी पर अब नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही हूँ? हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ का दिल नहीं करता इसलिए स्टडी नहीं करते, या फिर कुछ के घर की प्रॉब्लम्स होती है। तो देखिए ये हमारे सिंपली 4 मोडाल्स थे। आगे के मोडाल्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना आप मत भूलिएगा। आगे की वीडियोस के लिए ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। और आपको जो मैंने लास्ट वीडियोस डाली थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो अभी आप जाकर वह देख सकते हैं, बिकॉज बहुत ईजी एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको गाइड किया है। बिल्कुल ईजिली आपको गाइड हो जाएगा, बिल्कुल ईजिली आपको एक्सप्लेन किया गया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। तो बाय बाय गाइस।